आपके सारे दर्शकों को मैं समझ चतुर्वेदी प्रणाम करता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं सबसे? मैं बहुत सुंदर हूं। आप बताइए, आपके क्या समाचार? ऐसे तो लग रहा है कि जैसे शादी वादी में जा रहे हैं अभी। हाँ। असल में आज जो हम शूटिंग कर रहे हैं फिल्म कलंकनी, हम्म। जिसके सेट पे आप लोग आए हुए हैं, तो आज एक दृश्य हो रहा है और उस दृश्य का फिल्मांकन ब्याह शादी से ही रिलेटेड है। हम्म। तो बस उसी संदर्भ में हम तैयार हुए बैठे हैं। कलंकनी सीधा सीधी वुमेन एडिटर जी। मेगा सीरीज में जी। क्या क्या? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी में रोज़मर्रा आती तो सामने है, लेकिन जाने अनजाने हम लोग उस तरफ देख नहीं पाते हैं। कलंकनी कहीं ना कहीं एक बाप बेटी की कहानी है, एक भाई बहन की कहानी है, एक औरत की कहानी है जो अपने हक के लिए लड़ रही है। हम्म। और शायद कहीं ना कहीं ये होता है कि औरत का बिंदास स्वरूप उसको कहीं ना कहीं कलंकित कर देता है। हम्म। तो इन्हीं सारी चीज़ों का एक ताना बाना करके कलंकनी फिल्म है, जिसे नीरज रणधीर जी निर्देशित कर रहे हैं। लिखा इसको प्रवीण जी और ओपी कश्यप जी ने है। आदित्य झा जी, राजघराना फिल्म्स ये प्रोड्यूस कर रही है। तो अभी एक जो दौर चल रहा है महिला प्रधान फिल्में, कहीं ना कहीं बीते 5 वर्ष पहले ये चीज़ें नहीं थी। हम्म। अब वो हो रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। किस तरीके से देखते हैं आपका कैरेक्टर कलंकनी में? किस तरीके का जस्टिफिकेशन आपको देखने को मिला? देखिए, बहुत कुछ ऐसा अद्भुत या चमत्कारी नहीं है। एक बहुत साधारण सा बाप है जो 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर कहीं काम करता है और वापस आता है, और घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा आहत हो जाता है। अब वो आहत होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, मतलब बेटा भाग्य से बेटी सौभाग्य से, हम्म। इस बात को चरितार्थ करती है कहीं ना कहीं कलंक। एक बार इसमें जो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं जोड़ी हम्म। जोड़ी कैरेक्टर को लेकर आपको नजरिया? देखिए, उनके साथ में ये तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। पहली फिल्म थी सॉरी यार, दूसरी अवैध करी, और तीसरी फिल्म है। अब कहीं ना कहीं वो हर बार मेरी उनसे लड़ाई भी बहुत होती है व्यक्तिगत। कहीं ना कहीं रचनात्मक जब आप काम करते हैं तो आपके विचार विमर्श बहुत होते हैं। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं भी जब मैं आ जाता हूँ सेट पे, तो मैं अपने आप को एक तरीके से, मैं कुछ सोच के नहीं आता, फिर मैं उनके ही निर्देशों को फॉलो करता हूँ। हम्म। क्योंकि वो पूरा सिनेमा देख रहे हैं, मैं सिर्फ अपना चरित्र देख रहा हूँ। हम्म। तो हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं विवादास्पद कुछ चीज़ें हों। हम्म। बहुत सही हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, हम्म। और दोनों का आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा है। तो अच्छा काम निकलवाने के लिए कलाकार से वो हमेशा आतुर रहते हैं। तो आप अच्छा काम करते जाइए, वो संतुष्ट रहेंगे। इनमें इस फिल्म में नए हीरो लॉन्च हुए एक तरीके से, जी। तो उनके अभिनय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उनको बधाई, शुभकामनाएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया चेहरा आ रहा है। हम्म। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहला सिनेमा है। सिनेमा बनेगा, आएगा, तब उनके बारे में हम विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो भी इस माहौल में अपने आप को ढाल रहे हैं। हम्म। तो अभी कुछ भी कहना है जल्दबाजी होगी, बट मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। एक लाइन में यदि कहा जाए कलंकनी फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, बेटा भाग्य से बेटी सौभाग्य से, और सौभाग्य बेचा नहीं जाता। और कहीं ना कहीं दहेज के नाम पे सौभाग्य बेचा जाता है। आने वाली फिल्मों की बात करें, कलंकनी तो चल रही है, इसके बाद कौन कौन सी फिल्म प्लान आपके लिए दिख रही है? देखिए, अब बहुत सारा आपने इतना बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया ना कि जिसका नाम छूटेगा वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर रात में फ़ोन करके कहेंगे कि हमारा नाम भूल गए। लेकिन बस ये मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल ताज़ा तरीन जो फिल्म आने वाली है वो है रंग दे बसंती, हम्म। जिसका शायद दर्शकों के साथ साथ मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हम्म। तो बस अब वही है, और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी, आप लोगों से कुछ छुपता है क्या? हम्म। आप लोग सब पता लगा लेते हो और फिर हम लोग मिल जाते हैं। हम्म। तो अभी वही है, बाकी नहीं नाम अभी एकदम दिमाग में आ रहा है, फिर पता लग रहा है कि आप क्यों मेरे काम सर, बिगाड़ रहा है। आपने अभी रंग दे बसंती का नाम लिया, तो रंग दे बसंती का सिर्फ पोस्टर, मोशन पोस्टर आया, उसका बाद इतना हंगामा मचा हुआ है। न टीज़र का पता है, न ट्रेलर का पता है, रिलीज डेट आ चुका है। खेसारी जी के साथ आपकी जोड़ी किस तरीके से कंबाइन देखने को मिली? अब देखिए, केसारी जी के साथ तकरीबन मेरे 16-17 सिनेमा हो गए। अब रही बात रंग दे बसंती की, तो हर आदमी, हम लोगों को क्या आदत सी हो गई है हम्म। कि एक व्यवस्थित व्यवस्था के हिसाब से चलने की। हम्म। कुछ अलग करता है कोई, तो हम लोग फट से उसके लिए आलोचनात्मक हो जाते हैं।
अब वो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे क्योंकि वो बड़े हैं, उनको कुछ चीज़ें उन्होंने हिंदी में काम किया है, एसआर के म्यूज़िक रोशन सर जो है, प्रियमांशु सर जो है, और खुद स्वयं केसारी जी भी इतने कर्मठ हैं कि आज उनको भी 12-13 साल हो गए और वो जहाँ पहुँचे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत और लगन के कारण ही पहुँचे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ना, वो जितनी उत्सुकता जिज्ञासा आपके दिल में पैदा कर रहा है उससे ज़्यादा समझिए 10 गुना मेरे अंदर है, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं भी सिर्फ धारा के साथ तैर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है, डेट आ गई है, उस डेट का इंतज़ार मुझे भी है भाई कि 22 मार्च को देखें तो क्या होने वाला है। क्या होने वाला है इसमें साथ में नई अभिनेत्री टीवी एक्ट्रेस एक तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रही है, तो किस तरीके से देखते हैं बॉलीवुड की जो टीवी एक्ट्रेस भोजपुरी फिल्मों में जब आती है? देखिए कहीं ना कहीं मैं बस इतना कहूँगा कि नए लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं नई सोच के साथ आएंगे, और हमारे ऊपर जो जाने अनजाने एक धब्बे लगे हुए हैं ना, क्योंकि देखिए मातृभाषा बहुत सारे लोगों की है भोजपुरी, 40 करोड़ लोग देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसका 1% आदमी सिनेमा नहीं देखता। तो जिस दिन ये देखने लगेगा उस दिन ही हमारा सिनेमा अपने आप में बहुत व्यापक हो जाएगा। नए लोग आ रहे हैं, चीज़ें बदलेंगी, आज दौर बदल रहा है। अभी देखिए कटान का ट्रेलर आया, एक ऑफ बीट सिनेमा है, लोगों ने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि सिनेमा घरों में लोग बाग आएँ, देखें, यूट्यूब के भरोसे ना बैठें। नए लोग आएंगे, नए लोग आके अगर काम करेंगे तो हमारे ऊपर से जो धब्बा लगा है ना, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। हम अपने आप अपनी दमदारी के साथ खड़े हो जाएंगे। हम कहीं ना कहीं अपने अभी भी वजूद को तलाश रहे हैं और हम वो वजूद नहीं पा पा रहे। 20 साल तो मुझे हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक अश्लीलता वाला हम पे टैग लगा दिया गया ना, हम चाह कर भी नहीं मिटा पा रहे। तो कहीं ना कहीं अब एक वक्त होगा, वक्त के साथ जैसे चोट घाव भर जाता है, भरने के बाद निशान धीरे धीरे जाता है, अब उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। तो बस निशान मिट जाएगा, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। फैन से कहते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि जितनी भी फिल्में आ रही हैं, प्लीज़ आप लोग सिनेमा घर में जाके देखें। सिनेमा घर में अच्छा लगता है, मोबाइल पे नहीं। यूट्यूब पे देखिए, जब आए तब देखिए, लेकिन सिनेमा घर में जाके ज़रूर, क्योंकि आप सिनेमा घर में जाके देखेंगे तो हम लोगों का वजूद बचा रहेगा, सिनेमा बचा रहेगा। उसका नाम ही सिनेमा घर है। तो सिनेमा सिनेमा में होता है, टीवी पे तो टेलीफिल्म चलती है।